नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 4 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 2 मई को पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे आने से पहले ही तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आने लगी है। इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जो कि इस चुनाव में मुसलमानों को इकट्ठा कर रही हैं। वो बार बार कह रही हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, यानी कि ममता बनर्जी की रणनीति साफ है कि वो मुसलमानों के दम पर इस चुनाव को जीतना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर इस चुनावी मैदान में उतरी है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जो कि इस चुनाव में अपनी गुंडागर्दी के माध्यम से चुनावी मैदान में उतरी है। लगातार पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर सामने आ रही है। अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या की जा रही है। ये आलम पश्चिम बंगाल में छाया हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को जीतना चाहती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है उसका दावा अभी से ठोक दिया गया है। कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उसके लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दावा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतेगी और ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर देगी। मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा कि बंगाल में प्रथम चरण में 26 सीटों से शुरुआत हुई थी। हमारा लक्ष्य 200 की सीटें पार करना है। ये हम बड़ी सरलता से करेंगे। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे और सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है। वहीं शाह ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में जिस तरह घोर निराशा और हताशा का माहौल है, 27 साल के कम्युनिस्ट शासन के बाद बंगाल के लोगों को आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह और नाम बदल गया, लेकिन बंगाल वहीं का वहीं रहा और बल्कि गिरावट आई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 84% से ज्यादा मतदान हुआ है, वहीं असम में 79% से ज्यादा मतदान हुआ है। अच्छी मात्रा में मतदान होने पर अमित शाह ने चुनाव आयोग को बधाई दी और कहा कि बंगाल में चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण मतदान कराने में उन्हें सफलता मिली है। ये कई वर्षों के बाद हो रहा है कि बिना किसी मृत्यु के, बम धमाकों के दोबारा मतदान कराए बिना मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है। वहीं जब मीडिया ने शाह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के साथ हुई मुलाकात पर सवाल किया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया और कहा कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लंबे समय से बीजेपी नेता इस राज्य में पार्टी की ओर मजबूत करने में लगे हुए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार आसानी से पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन जाएगी। दोस्तों, आप पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं, ये हमें कमेंट करके बताएं। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं। और हाँ, देश हित चैनल है हॉकफीड न्यूज, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।